प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी, ये फिल्में बड़ी हिट थी। फिर भी नुसरत को उतनी फिल्में नहीं मिली। क्या मुझे खुद ही नहीं पता शुभांकर, क्या इसकी वजह मैं क्या कहाँ किससे पूछूं। प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी, ये फिल्में बड़ी हिट थी। काफी मतलब मास सिनेमा में भी इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। आपके कई फैंस ने मुझे मैसेज किया कि यार फिर भी नुसरत को उतनी फिल्में नहीं मिली। उसकी फिल्में हिट जाती, उसकी एक्टिंग को लोग पसंद करते हैं, उसको अच्छे रोल भी मिल रहे हैं, बट इसके बाद फिल्में फ्लड होनी चाहिए थी कि साल में 4-5-6 आनी चाहिए। क्या लगता है क्यों? I actually had a friend of mine who's was a producer, writer. He's also messaged me a couple of times. मेरे कुछ looks देखे होंगे या मेरे कोई appearances देखे होंगे. So he said, "यार, how are you not flooded by offers? Why are producers not calling you?" I am also shocked. So I said, "Okay, that's very odd to hear from somebody, but ठीक है." क्या मुझे खुद ही नहीं पता शुभांकर, क्या इसकी वजह मैं क्या कहाँ किससे पूछूं। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि 2010 में आपकी LSD आई थी जिसमें आप लीड में थे। उसी साल दबंग आई सोनाक्षी सिन्हा की, श्रद्धा की फिल्म आई थी तीन पत्ती, बट उनका करियर ग्राफ बाद में बड़ी फिल्मों से भरा बहुत सारे वो आए। अब इसको लेकर जो नॉर्मल क्राउड है वो दो नजरिया देखता है। एक वो उसमें आता है वो नेपोटिज्म वाला कि उनके बैकग्राउंड अच्छा था, फादर के जान पहचान थे, इसलिए शायद फ्लड हो गया। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पर? कि फिर मैं कह रहा हूँ क्या प्यार के पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी दोनों बड़ी हिट फिल्में और लोगों को डायलॉग्स भी रटे हुए हैं, हर एक चीज रटा हुआ है। ये दो फिल्म को लेकर तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। नहीं, आई एग्री विथ यू. They definitely have an advantage because they know the industry, they know the people. If they not, their parents know, they have some or the other connection know. तो होता क्या है, वो उन जगहों पे पहुंच जाते हैं जहां मैं पहुंच नहीं पाती. वो उन दरवाजों पे खटखटा सकते हैं जहां का मुझे एड्रेस भी नहीं पता होगा शायद. कि मैं अगर मान लो मुझे इस प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलना है, कौन मुझे देगा नंबर या ऑफिस का एड्रेस, कहाँ से लूँ, मैं किससे मांगूँ. ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बट ये रियल प्रॉब्लम है. व्हेन आई डिड प्यार का पंचनामा एंड इफ आई वांटेड टू मैसेज अ डायरेक्टर हु आई वांटेड टू वर्क विद, मैं नंबर कहाँ से लाऊं, मैं उसका एड्रेस या कहाँ से लाऊं, मैं हाउ डू आई मीट दैट पर्सन एंड से हाय सर, मेरे को 5 मिनट आपसे बात करनी है. आपको पता है उस वक्त एक डायरेक्टर कबीर खान जो बहुत बड़े थे, मैंने उनको मैसेज किया यही सोच के कि क्या पता वो रिप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, ऐसे होता ना कि कर दो. ही रिप्लाइड एंड दैट मेड माई मंथ. मैं 1 महीना खुश थी कि मुझे कबीर खान सर का रिप्लाई आया. नहीं सर श्योर मिलने आ जाओ. मैं मिलने गई हूँ और मैंने कहा सर आई एम सो टच्ड कि आपने रिप्लाई किया. और मुझे भी नहीं पता उनका नंबर मुझे कहाँ से मिला. मैं वो भी सोच रही हूँ कि हाउ डिड आई फाइंड हिज नंबर, बट इट्स सो टफ टू जस्ट गेट अ नंबर एंड अ मीटिंग. So you understand that it's a very tough road for people who are not from the industry, and that's what gives, I guess, I don't want to call them nepo kids because I don't like that term only, to be very honest. I'm somebody who's not don't see it like that. I feel like आप भी एक्टर ही हो, आपके भी स्ट्रगल्स हैं, आपके भी प्रेशर्स हैं. हाँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ और आपको इनरोड्स मिल जाते हैं जो हमें नहीं मिलते, ठीक है. मतलब जहां से उनका संघर्ष शुरू होता है वहां आपके सपने पूरे होते हैं. लाइक समवन पुट इट दिस. I know who put it also, but हाँ, I guess that was maybe the harder route for me, and that was my main struggle and hurdle. But then at the same time, you have a Lavaranjan who says करते हैं यार. You have an Hansal sir who says करते हैं यार. You have a Vishal Furia who says चलो 2 बार करते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है. So then I like the people who want to work with me. I hold them very close to me. They're my family. I feel like I would have loved more opportunities. I would have liked more yeses than nos. I would have liked more reasons why not me and why someone else. Of course, I would have liked all of those. But having said all of that, I'm still very happy with the films that I did get. I'm still very happy with the people I worked with. I'm able to have that relationship and bond जहाँ पिक्चर बनाते हुए ना, कुछ करते हुए मुझे मज़ा इतना आया है कि मैं बाकी चीज़ें भूल गई यार. कि जिसने नहीं कास्ट किया नहीं किया यार, जिसने नहीं बुलाया नहीं बुलाया, जो आज भी नहीं बुलाता मत बुलाओ गाइस, नो प्रॉब्लम. मैं अपनी 20 साल में ये 10 पिक्चरें करके भी खुश हूँ. हालांकि उस 19 साल में एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि जैसे दीपिका है या कंगना है, कंगना का मैंने 2 बार पॉडकास्ट किया. विमेन सेंट्रिक पिक्चरें बहुत करती हैं वो लोग. अब उन्हें रोल मिलते हैं. हाँ जी, आपको मिले हैं? जी. मैं कई फिल्में देख रहा था जिसमें आपको, जैसे अकेली था, जनहित में जारी या चोरी, जी. विमेन सेंट्रिक रोल मिलना ये कितना मतलब सेटिस्फाइंग होता है? क्योंकि एक परसेप्शन है कि लड़कियों को फिल्म में फिलर के तौर पर रखा आता है. थोड़ा सा डांस करा दो, 10 मिनट शुरू में रोमांस कर दो, बीच में उसको कुछ किया, फिल्म हीरो की है.
हीरोइन कोई भी होगी, XYZ फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छी सुंदर दिख रही है उसको डांस करा के थैंक यू। जी, मैं इसका ना रियलाइजेशन बताती हूँ प्रैक्टिकली कैसे होता है, एटलीस्ट मुझे कैसे हुआ है। छोरी 1 का शूट कर दी, हो गया, पता है कि लड़की की कहानी है, मेरी पिक्चर है, पता है, बट वो हिट नहीं करता। उन्होंने ट्रेलर काटा और मुझे ट्रेलर भेजा कि आप ट्रेलर देखिए, अभी फाइनल करके डालेंगे। उन्होंने ट्रेलर ऑन किया है, मैंने 2 मिनट का ट्रेलर देखा, मैंने कहा बाय गॉड, फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू लास्ट मिनट मेरे ही शॉट्स है। इसके पहले की पिक्चरों के ट्रेलर में मुझे गिनना पड़ता था। मैंने कहा ओ मैं आई, ओ मैं एक बार और आई, मैंने कहा मेरे 3 ब्यूटी शॉट्स है इस ट्रेलर में। फ्रॉम देयर टू अ ट्रेलर विच इज़ ओनली अबाउट मी फॉर 2 मिनट्स इज़ व्हेन आई फर्स्ट हिट मी कि भाई ये 2 घंटे सिर्फ मुझे देखने वाले हैं लोग, ये सिर्फ मेरा है, इस ट्रेलर में और किसी का शॉट नहीं है। बाय दैट आई मीन कोई मेल एक्टर नहीं है, कोई हीरो नहीं है, ये मेरा 2 मिनट का ट्रेलर है। इट हिट मी देन, इट डिडंट हिट मी बिफोर। जब मैंने 2 मिनट सिर्फ अपने कट्स देखे एक ट्रेलर में, आई वाज लाइक ओके थिंग्स आर डिफरेंट, समथिंग इज डिफरेंट इन दिस फिल्म, बट दैट्स व्हेन इट फर्स्ट हिट मी। उसके पहले वो ख्याल भी नहीं आया था कि अच्छा मेरी पिक्चर है, सिर्फ मैं हूँ। वो ट्रेलर देख के, कि तब तक आई वाज ओनली यूज्ड टू ट्रेलर्स जिसमें मेरे 3 ब्यूटी शॉट्स आते थे, सिंपल। बट ये चलो ये बट ये अपवादों में से है। मैंने कहा ना, मुझे भी नाम सोचने पड़े उन हीरोइंस की जो ये करती हैं। कंगना ने किया तो उसकी कीमत भी बहुत चुकाई, बहुत सारे सेक्रीफाइस रहे, बहुत सारे लोगों ने बॉयकॉट किया, बहुत सारी चीज़ें रही। आपको कौन इंस्पायर करता है ऐसे विमेन सेंट्रिक रोल के लिए? कोई फीमेल एक्ट्रेस अगर आपको नाम लेना हो? यार आई really liked Smita Patil a lot in whatever little we've seen of her, and I feel like I wish we had more films to kind of, and a longer time to see her. It was unfortunate, yeah. Very unfortunate. मुझे शबाना आज़मी मैम बहुत पसंद है, अभी भी बहुत पसंद है। I was very taken and I still am a huge fan of Kajol. I just thought she had something on screen and a spark that just makes me love her even now. मतलब even now she walks here, I'll be like I love you. It just love, और पता नहीं कुछ नहीं आता, वही इमोशन आता है। करीना कपूर I think also is somebody who I think is so effortless कि I don't think she even realized when she was doing it the lasting impression she was leaving on a large nation, girls and boys included. Vidya Balan ma'am, Dirty Picture, oh my god, first opening shot when she's doing those orgasm sounds, मैं थिएटर में ऐसी थी, मैंने कहा ये कैसे कर रहे हैं। Then when the film went on and on, I said how is she doing this, how is she doing this. She actually made me forget a lot of my inhibitions and fears. She ended a lot of conversations in my head saying ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा किसने बनाए हैं ये रूल्स और दायरे, मैं अपने बनाऊंगी, नो प्रॉब्लम। 8 month old प्रेग्नेंट वुमेन तो प्रेग्नेंट वुमेन, 7 साल की माँ तो 7 साल की माँ। स्क्रीन पे जाके बोलना मैं हीरोइन नहीं हूँ, विलन हूँ, तो मैं विलन हूँ भाई, चल। कोई डर नहीं बचा मेरे में, और आज भी नहीं है। आई थिंक द रीज़न वाई आई एम एबल टू डू दीज फिल्म्स is because somewhere that fear of losing something has just disappeared. Because honestly, what do I have to lose? क्या है? I don't have anything to lose. I'm an actor. I go do my scenes. I act. I come home. The max that will happen is my film will flop. The max that will happen is critics and reviewers will tell me ये अच्छा नहीं था. No problem. चलो इसी पे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन डालते हैं। हाँ जी, प्लीज। अगर हाइपोथेटिकली आपको एक कोई पुराना रोल करने का मौका मिलता, पुरानी फिल्म का तो जैसे हम आपके कौन ने माधुरी दीक्षित का रोल है, बेबू का रोल जो आया करीना का, जब भी मेट से मैं अपनी फेवरेट हूँ, या कभी खुशी कभी गम में भी उनका रोल जो था काफ़ी पू वाला काफ़ी चला था, या चांदनी का रोल श्रीदेवी जी का, विद्या बालन डर्टी पिक्चर, चालबाज श्रीदेवी, कौन सा करूंगी, ऐश्वर्या राय का हम दिल दे चुके सनम, में कोई भी और ले लो। अगर एक आइकॉन, हाँ ताल, अगर एक कोई आपको लगता कि यार ये फिल्म मेरी होनी चाहिए, तो कौन सी होती है और क्यों? सारे इतने अच्छे नाम दिए हैं आपको, मैं क्या बताऊं। काजोल, DDLJ अगेन इसमें एक और स्टॉप इट यार, स्टॉप गिविंग मी अनदर इम्पॉसिबल ऑप्शन। एक ही चूज करना, सारे नाम दौड़ा लो दिमाग में। मैं वही दौड़ा, चांदनी, चालबाज, हम आपके हैं कौन, ओह गॉड, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओह गॉड स्टॉप इट, जब वी मेट। कैन आई स्टिल, बिकॉज आफ्टर ऑल ऑफ दिस ना, एक नाम ही
एक ही वो फिल्म का नाम 4 बार वापस दिमाग में आ गया, तो ऑर्गेनिकली क्योंकि वही 4 बार आया, विदाउट पुटिंग टू मच थॉट टू इट, आई एम गोइंग टू से जब वी मेट. I knew. I don't know how. I was debating a lot between हम आपके हैं कौन, because that was also, so maybe now you understand. हम आपके हैं कौन में भी माधुरी मैम was very चुलबुली, very real, but still very much the quintessential. I think आप रिलेट ज़्यादा करोगे जब भी हाँ, तो आई गेस दैट मुझे जब भी मेट का ना वो जो एक दिल फेंक जीने का उसका अंदाज था कि हाँ मैं अपनी फेवरेट हूँ. आप कन्विंस हो गए मैं और बोलूँ? मैं बोल सकती हूँ वैसे. लिसन, आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? फिर ये हुआ, फिर वो. आई एम टेलिंग यू, इट्स जस्ट लाइक व्हाट आई लव इट. एंड देन द आर्क कि वो एकदम चुप हो गई, वो एकदम टूट गई. टू बी एबल टू ब्रिंग दैट बैक, एंड देन there's the male actor who comes and brings life back into her, and then she's slowly getting out of it. अब तो आप पर्सनल लाइफ पे रिलेट कर रहे हो पूरा एकदम. हाँ जी, I think so. There's a lot of times I'm actually Geet, हाँ. and then my spirits are broken for a lot of Like you other said कि दिल reasons. टूटा है तो आई कैन रिलेट कि सब बिल्कुल रिलेट कर लिया होगा और इसी टाइम के आसपास सब हुआ भी होगा. हाँ, और बहुत बार बहुत लोगों ने बोला फोटो जला उसकी, फोटो जला, गालियां दे. मैंने कहा गाइस, जब भी मेट नहीं चल रही मेरी लाइफ की. एक आइकॉनिक डायलॉग कोई भी जब विमेट का. एक आइकॉनिक डायलॉग. क्या पता इम्तियाज अली यहीं से देख ले, पार्ट 2 बन रहा हो. हाँ, इज रॉक स्टार, मैं इसके बाहर जी नहीं पाऊंगा. इज व्हेन रणबीर कपूर टेल्स हर, वो बाहर पूरी मीडिया है, उसका फेम है, उसका सब कुछ है, और एक चद्दर डालता है अपॉन हिम एंड हिज लव्ड वन, एंड ही सेज मैं इसके बाहर जी नहीं पाऊंगा. आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल.